चीज रखे हुए हैं बात करते हैं चलिए हिसाब रखे मेरे से हिसाब का बात रखे परेशान किया तेरा सब पूरा अंजुमन का हिसाब रखेगा और किया पहले कभी फोन नहीं अंजुमन इस्लामिया से हॉस्पिटल से यहाँ से आप ही के पास आ रहे 5 मिनट लगेगा। इस तरह के नहीं लगता है वो बहुत गलत बहुत ही बेहुदा टाइप का लड़का है वो ऐसा है 1300 मार किया इसलिए आपका हर काम इलीगल होगा वो नहीं रखा पाएगा ऑफिस का नेचर बोलते हैं घर में नहीं घर में क्या कर रहे प्रेस को दिखला नहीं पाया दस्तावेज मिनट प्रेस को नहीं सेक्रेटरी साहब जिसे अम्मा बुला रहा है भाई आइए अभी हम सारा का सारा चुनावी प्रक्रिया बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं ये चुनावी प्रक्रिया क्या होगी और कौन सदस्य होंगे, कैसे चुना जाएगा, किनको चुना जाएगा और कौन इलेक्टोरल रोल का क्या यानी प्रोसीडिंग्स क्या यानी कि क्रोनोलॉजी होगा। हुसैन डॉक्टर सैयद इकबाल हुसैन मुख्य संयोजक चुनाव समिति और दूसरा है ये मैं आपको दे दूंगा ना, इसमें लिखा भी हुआ जनाब हसीब अख्तर सह चुनाव संयोजक हैं और जनाब अफान खान ये भी सह चुनाव संयोजक अफान खान। सर मेरा एक सवाल है ऑडिट के ऊपर जी क्या अंजुमन की टीम ने अपने आय व्यय की पूरी जानकारी ले इंटरनल ऑडिट के माध्यम से समय सीमा के अंदर बोर्ड को जानकारी दी थी? ये मेरा प्रश्न नहीं है क्योंकि मैं इससे जो है नहीं मैं संयोजक हूँ, मैं चुन के आया हूँ तो वो चीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या आपका लक्ष्य? सर जी मैं आप बताइए कि जो है मैं चुन के आया हूँ, आप मेरे जगह रह के सोचिए इस सवाल को कि मैं चुन के आया हूँ तो ये वित्तीय चीज़ को बारे में जो है हमारा नो हाउ हो कैसे सकता है, ये तो आपको पूछना पड़ेगा मुझसे। कि आमला के जितने भी सदस्य लोग हैं उनके सब सम्मति से मुझे कन्वेनर चुना गया है, तो यहाँ कुछ लोग आमला के सदस्य हैं जो लोग आपसे निराशाजनक है, वो बोलते हैं कि हमारी कोई परमिशन से कन्वेनर नहीं चुना गया है। देखिए फिर वही बात है कि मैं उसमें ये कहूँगा कि जितने हैं मान के चलिए कि 16 हैं तो 16 में से जो है उन लोगों का ये इंफॉर्मेशन है कि उसका हस्ताक्षर करदा उनका सिग्नेचर करदा जो है इतने सफिशिएंट जो अमला के सदस्य हैं उनका सिग्नेचर के बाद रेजोल्यूशन के बाद ये तय किया गया है कि डॉक्टर सैयद इकबाल हुसैन को ये संयोजक चुनाए। तो हम जो हैं 1-2 को मैं नहीं जान रहा हूँ सर कॉन्फ्रेंस रखे हैं जी, तो आमला के सदस्य आज यहाँ पे नहीं है जी जी इनका रहना यहाँ पे अनिवार्य था या नहीं था, नहीं था क्योंकि संयोजक का ही मैं किसी बुलाया हुआ हूँ, मैं आमला को नहीं बुलाया हूँ। वक्फ बोर्ड से कुछ आपको वहाँ से मिला है कुछ दिशा निर्देश वक्फ बोर्ड से नहीं मिला, अभी मेरा चिट्ठी गया है जरूर लेकिन मिला नहीं। हम आज ये लिखेंगे कि कन्वेनर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और चुनाव की प्रक्रिया को बताए हैं लेकिन चुनाव की घोषणा नहीं की। चुनाव की घोषणा हम इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि ये प्रत्याशा में क्योंकि हमने वहाँ दिया हुआ है उसके प्रत्याशा में जो है जब तक नहीं हो जाता है उसका जो है ग्रीन सिग्नल तो हम उसकी प्रक्रिया में नहीं जाएंगे। कभी बोलता है कि किसी स्टाफ के पास में रखा हुआ, कभी बोलता है ऑफिस में। जब अंजुमन इस्लामिया का रजिस्टर सेक्रेटरी का ऑफिस में क्यों है?
सैयद इकबाल जी का जो कन्वीनर पद है, क्या वो किस तरीके से वैध है या अवैध है? आप लोगों ने ये देखा यहाँ पर मतलब 2 मेंबर यहाँ मौजूद हैं, मिंटू नकीब जो है वो मौजूद हैं और सलीम हवारी साहब मौजूद हैं। उन लोगों ने बोला कि हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है, तो इसको कैसे वैध माना जाएगा? ये अवैध है। इकबाल जी को कन्वीनर पद का चुना गया था, जिम्मेदार आदमी, क्या आपने जब उनसे दस्तावेज मांगे क्या उन लोगों ने दिखाए? देखिए, बायलॉज के तहत जो भी है उनका चयन बिल्कुल गलत बेबुनियाद है और डॉक्टर सैयद इकबाल एक अच्छे व्यक्ति है, उनको भी भ्रमित किया गया है। यहाँ के जो प्रबंधन कमेटी जो पूर्व के है, भ्रमित कर करके उनको चयन किया गया है, उनको बायलॉज की जानकारी नहीं दी गई है और ये गलत ढंग से उनका चयन हुआ है, जो इसको मजलिस आम्मा इसको इस चयन को नहीं मानती है। इस मीटिंग में क्या मजलिस के आमला के जो मेंबर वो मौजूद है क्या? जी, इस मीटिंग में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी आए हैं, इससे पहले जो चुना गया कन्वीनर का पद पर सैयद इकबाल जी को, क्या उसमें मजलिस के आमला के लोग मौजूद थे? देखिए, कन्वीनर अगर आप नियुक्त कर दिए थे तो आपको उसी वक्त जो है 2 चिट्ठी निर्गत होती है। एक, कन्वीनर को सूचना दिया जाता है कि आपको हम कन्वीनर के रूप में मजलिस आमला चयन कर चुकी है। दूसरा, वक्फ बोर्ड में जाती है कि दूसरा चिट्ठी जो है वक्फ बोर्ड में जाती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज अंजुमन इस्लामिया राजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है और आमला के सदस्य कहते हैं कि हम लोग बिना परमिशन के कन्वीनर चुना गया है सैयद इकबाल जी को, कितना इसमें सच्चाई है बताएं। देखिए, सबसे पहले तो अंजुमन इस्लामिया का जो कार्यकाल है उससे 6 महीना पहले उनको कन्वीनर चुनना था, जो नहीं चुना गया। आप अगर 21 मार्च और 7 मार्च को जो कह रहे हैं कन्वीनर साहब इकबाल साहब को, जो अपने आप से खुद बता रहे हैं और उसमें आमला के सदस्य भी बोल हम लोग का साइन नहीं है, तो 21 मार्च को जो बता रहे कि हम कन्वीनर चुनेंगे, उससे करीबन 4-5 महीना पहले उनको कन्वीनर चुना जाना चाहिए था, जो बिल्कुल अवैध है। इस आप बायलॉज के हिसाब से आइएगा तो। और दूसरी बात है कि सेकंड जो दूसरा उप संयोजक चुना जा रहा है हसीब अख्तर को, बार जो पूरा मुस्लिम कम्युनिटी उससे खपा है। 2 बार ये कन्वीनर चुना गया और दोनों बार पिछला दरवाजा से इस टीम को लाने को काम किया है। उसको पूरा रांची का मुस्लिम अवाम खोज रहा है, अभी वहाँ मौजूद नहीं है यहाँ पे, मगर इकबाल साहब तो अच्छा आदमी है, मगर ये कन्वीनर जो चुनने का प्रक्रिया बिल्कुल एकदम अवैध है और इकबाल साहब को हम लोग कोई हिसाब से कन्वीनर नहीं मानेंगे। इन लोगों ने पहले वक्फ बोर्ड को भी इन्फॉर्म नहीं किया, वक्फ बोर्ड से ही इनको कन्वीनर चुना जाना था, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, वहाँ से लेटर आता तब ये वैध होते, मगर ये अवैध ढंग से जो इब्रार साहब और उसका टीम इनको कन्वीनर चुन रहा, कहीं ना कहीं फिर पिछले दरवाजे से हम लोग सदर पद और अंजुमन इस्लामिया में अपना बैठने के लिए और 3 साल मौज मस्ती काटने के लिए कब्जा करना चाह रहा है। ये बिल्कुल JMCC इस बार झारखंड मुस्लिम सेंट्रल कमेटी इस बार नहीं होने देगा। पूरा रांची शहर के मुस्लिम को उम्मीद है झारखंड मुस्लिम सेंट्रल कमेटी से, और झारखंड मुस्लिम सेंट्रल कमेटी साफ सुथरा चुनाव कराने के लिए तत्पर है रांची शहर में। अंजुमन इस्लामिया में आए दिन अंजुमन इस्लामिया विवादों के डॉक्टर सैयद इकबाल साहब को यहाँ पे चुनाव कन्वीनर बनाया गया है, क्या कहेंगे? आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी लोग अंजुमन इस्लामिया में आते हैं, यहाँ से हटने का नाम नहीं करते हैं, वो चिपक जाते हैं और बने रहने के लिए हर हरवा इस्तेमाल करते हैं। और ये हरवा बेहतर होता है कि चुनाव का टाइम ऐसा कुछ काम कर दो कि मामला पूरा विवादित हो जाए और हम यहाँ बैठे रहें। ईमानदारी का तकाजा था कि कार्यकाल खत्म होने के 6 महीने पहले चुनाव का ऐलान किया होता अपने बायलॉज के मुताबिक, पर आप नहीं किए। डॉक्टर सैयद इकबाल साहब से उनका बहुत एहतराम करते हैं हम लोग, उनकी बहुत इज्जत है, शहर में हम भी इज्जत करते हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति ही अवैध है, इसलिए उनके द्वारा किया जाने वाला हर काम अवैध होगा। कि सैयद इकबाल जी कह रहे हैं कि मजलिस आमला की मीटिंग हुई और उसमें कन्वीनर चुना गया, क्या उस मीटिंग में आप भी शिरकत फरमाए थे? जी नहीं। ये कब मीटिंग हुई इसका जानकारी है आपको? इसकी जानकारी नहीं है। तो फिर ये कैसे कन्वीनर चुने गए? अब तो इन्हीं से सवाल पूछा जाए, मैनेजमेंट कमेटी मैनेजमेंट से बोला जाए, चूँकि अंजुमन इस्लामिया के आर्टिकल 14 में ये क्लियर है कि अंजुमन इस्लामिया के प्रबंध समिति अपने कार्यकाल के दौरान ही कन्वीनर को अपॉइंट करेंगे, है ना।
जबकि इनका टेन्योर 21 अप्रैल 2021 को खत्म हो चुका है। मार्च में ये मीटिंग कर रहे हैं, तो मार्च में ये मीटिंग कर रहे हैं, तो उस मीटिंग में कोई बात ही, ये जब पहली मीटिंग हुई थी मार्च में, वहाँ पर इनका नाम था ही नहीं सैयद अग्रवाल साहब का। तीन शख्स के नाम आए थे, प्रपोज किए थे आमला के मेंबर, जो 3 शख्स के नाम आए थे, उनमें हसीब अख्तर साहब थे, मौलाना अबैदुल्ला कासमी थे और अनवर कासमी थे। चौथा नाम सैयद अग्रवाल साहब का था ही नहीं। उसके बाद कब ये मीटिंग हुई, कब इन्हें अपॉइंट किया गया, आई डोंट नो। तो क्या लगता है ये कन्वीनर राइट चुने गए या फिर? मेरे ख्याल से इसमें बहुत बड़ा झोल झाल है और जाल किया गया है। आमला को और डॉक्टर सैयद अग्रवाल साहब को गुमराह किया जा रहा है, कराची के आवाम को गुमराह किया जा रहा है। अब इनके पीछे जो है प्रबंध समिति की क्या मंशा है, मैं नहीं जान सकता। देखिए, फर्स्ट में पहला जब मीटिंग हुई थी उस वक्त 3 लोगों का नाम आया था। ये हम लोग उसको मिनट बुक में भी है, 3 लोगों का नाम आया था। ये हम लोग उसमें साइन भी हमारा है। सेकंड बार में वो नए उसके बाद नया आया है, ना हुआ है ये मामला। और उसके लिए उसके नीचे में भी 6-7 लोग थे, समझे, पंचायत के लोग। उस वक्त भी हम लोग थे, उस वक्त भी नाम आया। उसके बाद फिर मीटिंग नहीं हुई थी और ना ये बात हुआ। बाद में उस वक्त बात होने के बाद हुआ था कि अगर हम लोग मीटिंग में सहमति से ये पास करवा दिया जाएगा कि कौन रहेंगे। पहले उनसे रास्ता कायम किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, उसके बाद ये कन्वीनर चुना जाएगा। अंजुमन इस्लामिया कमेटी में आमला के कितने सदस्य हैं? 12 सदस्य होते हैं। जी बोलिए। 12 सदस्य जी, जो जीत कर आते हैं। जी, तो इनका कहने का मतलब है कि आमला के जितने भी सदस्य हैं वो 16 कैंडिडेट्स हैं और उन्हीं के द्वारा मुझे चुना गया कन्वीनर के पद पर। तो आप बोल रहे हैं 12, कितना इसमें सच्चाई है? 12 आमला मेंबर होते हैं, 4 हमारे रुकन जो सदर, सेक्रेटरी, नायब सदर, जॉइंट सेक्रेटरी, ये 4 होते हैं। उसके बाद यानी कि टोटल मिला के 16। जब मीटिंग हो रही थी क्या आप उस समय थे? एकदम अल्लाह का करम है कि हर एक मीटिंग में मैं रहता हूँ। मगर इस बार जो मीटिंग हुई कन्वीनर पर नहीं, उस वक्त नहीं थे। और जो भी है मिनट बुक में बाद में लिखाता है, पहले कभी कागज में लिखा रहा था, समझे नहीं। वो भी जो ये बात आ रही थी वो कागज में लिखाया जा रहा था, बाद में मिनट बुक में हो रहा। आप क्या मानते हैं? मेरा मामला हम लोग का, देखिए मामला ये ही है, एकदम सीधा, किसी तरह का कोई रेती नहीं। सहमति से कन्वीनर चुना जाए, निष्पक्ष चुनाव हो, बस, और किसी तरह का कुछ नहीं। जो कन्वीनर चुना गया उससे संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट कैसे रहेंगे?